बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 5। स्टूडेंट्स, जब भी अयोटा की पावर कोई भी ऑड नंबर होगी तो आपने उसको फैक्टराइज करके इवन बनाना होगा। जैसे अब हमारे पास पावर 5 है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। एक दफ़ा हम लिखेंगे अयोटा की पावर 4 और एक दफ़ा हम लिखेंगे अयोटा की पावर 1। अब अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर इंटू अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। किसी भी वैल्यू की जो पावर अगर इवन हो तो वो उसके साइन को चेंज कर देती है। अब जैसे यहाँ पे -1 की पावर 2 है तो माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और अयोटा एज इट इज़ रहेगा। तो 1 इंटू अयोटा, इसका आंसर आएगा अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है अयोटा की पावर 16। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर ऑलरेडी इवन है तो अब हमें इसे फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। अयोटा 16 को मैं लिख सकती हूँ अयोटा स्क्वायर इंटू 8। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। -1 की पावर अगेन इवन नंबर है जो माइनस के साइन को कन्वर्ट करके प्लस बना देगी, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 इंटू होल पावर -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखते हैं होल पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो सबसे पहले हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो अयोटा 5 ओवर अयोटा 8 की होल पावर आ जाएगी 5। अब मैं पावर को अंदर अप्लाई कर रही हूँ। 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 5 40। तो यहाँ से हमारे पास अयोटा की पावर 25 ओवर अयोटा की पावर 40 आ चुका है। नेक्स्ट अब अयोटा की पावर 25 ओवर अयोटा की पावर 40 है। 40 जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो अयोटा 25 माइनस 40 सॉल्व होकर आंसर आएगा अयोटा की पावर -50। अब अगेन हमारे पास पावर नेगेटिव में आ गई है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो आंसर आता है 1 ओवर अयोटा की पावर 15। अब आप लोग देख सकते हैं कि पावर ऑड नंबर में है तो हमें इसे इवन में डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ अयोटा की पावर 14 इंटू अयोटा। 1 ओवर अयोटा की पावर 14 इंटू अयोटा आ जाएगा। अब 1 एज इट इज़ रहेगा। अयोटा की पावर 14 को मैं फैक्टराइज कर रही हूँ 2 इंटू 7 में, तो 1 ओवर अयोटा की पावर 2 इंटू 7 इंटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 की इक्वल होती है। -1 की पावर 7 इक्वल -1 ही आएगा। 1 ओवर -1 इंटू अयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा आ रहा है तो हमें यहाँ से इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ करने के लिए हमें अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी। जब मैं -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो आंसर आ रहा है -1 अयोटा। डिनोमिनेटर में अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वल है -1 के। -1 से कैंसिल होकर आंसर दे रहा है अयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करेंगे कि आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उसको अयोटा की टर्म्स में लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। स्क्वायर रूट में जो आपको माइनस नज़र आ रहा है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। 3 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 7 इंटू -1। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट 7 को सेपरेट लिख लेंगे और स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट लिख लेंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है अयोटा की, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 7 भी एज इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट -1 की जगह पर अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अयोटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट -3 जो है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, यानी 3 को अलहदा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई -1 अलहदा लिख लेंगे। स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आएगा। स्क्वायर रूट 3 को सेपरेट कर लेंगे और स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर लेंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है अयोटा के, तो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ माइनस स्क्वायर रूट 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट -1 की जगह पर अयोटा लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया अयोटा की टर्म्स में। तो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इक्वेशन आपको गिवन है, आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है। तो बच्चों इक्वेशन है हमारे पास 2x + 5 + y - 3 अयोटा इक्वल टू 1 + 2 अयोटा।
तो हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखें तो लिखा हुआ है 2x + 5 + y - 3 आयोटा = 1 + 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो अगर आप देखिए तो लेफ़्ट साइड पे जो रियल पार्ट है वो है 2x + 5 और राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो इक्वल है 1 के। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट है y - 3 × आयोटा और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो y - 3 इक्वल आएगा 2 के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हम x और y की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे जो कि इक्वल है 2x + 5 = 1 के और इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे जो कि इक्वल है y - 3 = 2 के। जब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x का। देखें 2x + 5 = 1 है, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। तो 2x = 1 - 5 इक्वल आएगा -4 के। 2x एज इट इज़ रहेगा। अब हमें तो x का आंसर चाहिए, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 4 की कटिंग होकर आंसर आएगा -2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है -2। अब हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन 2 है y - 3 = 2। 3 यहाँ माइनस हो रहा है, जब भी दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y = 2 + 3 = 5। तो स्टूडेंट्स y का आंसर आ रहा है 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 1 - आयोटा × x + 2 + आयोटा × y = 4 - आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 1 - आयोटा × x + 2 + आयोटा × y = 4 - आयोटा। तो पहले हमें x और y को अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आएगा, जब x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -आयोटा x आ गया। सिमिलरली जब y 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 2y, जब y आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया आयोटा y = 4 - आयोटा को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम इस स्टेप में रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो रियल पार्ट्स है हमारे पास 1x + 2y = 4। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इमेजिनरी पार्ट है -आयोटा x + आयोटा y = -आयोटा। अब यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो -x + y × आयोटा = -आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो न्यू इक्वेशन बनेगी -x + y = -1, जिसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करवाऊंगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखें जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करते हैं, x + 2y = 4 -x + y = -1। x और x दोनों के जो साइन है वो अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। y जो है वो y के साथ ऐड हो जाएगा। 2 + 1y = 3y, 4 - 1 = 3। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 3y = 3। हमें तो y का आंसर चाहिए, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होके कट जाएगा तो y = 1 आ गया। अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 2y = 4। जहाँ पर y है वहाँ पर हम y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो देखें x एज इट इज़ रहेगा, +2 एज इट इज़, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे = 4। x एज इट इज़ रहेगा, 2 × 1 2 आ जाएगा और 4 भी एज इट इज़। अब ये देखिए 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब भी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x = 4 - 2, देन x = 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।